Hello, students. Welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma, and today we are going to learn the new chapter Electricity. This is the first part of this chapter. So, let's start. आज की इस मॉडर्न जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी हम भी जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हर मशीन यूज़लेस है। चाहे एक टॉर्च हो, पावरफुल कंप्यूटर क्यों ना हो, ये बहुत सारी जो डे टू डे हमारी लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर, पंखे, मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह का चार्ज है। ठीक है, चार्ज जो है एक बेसिक फिनोमिना है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या मशीन के लिए। ठीक है, हम भी जानते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने में इम्पॉर्टेंट होता है, वह कूलम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, सो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। अब हमने ये तो जान गया कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के कारण फ्लो होती है, उसके SI यूनिट कूलम होती है, C से डिनोट किया जाता है। बट एक्चुअली में चार्ज होते क्या है? चार्ज एक मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अंदरूनी ताकत जो एक तरह का अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स फील करती है। ठीक है, या वो दोनों कारणों से, या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो रिपल्जन होता है, और अगर कम होते हैं तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है। ठीक है, चार्जेस टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड ये जो है इलेक्ट्रॉन या चार्ज को मेज़र करने की डिवाइस, उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। आइए हम उसका एक फ़ोटो भी देख लेते हैं। यह एक तरह का इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें मेटल की डिस्क लगी हुई है, कॉर्क से अटैच होकर एक कॉपर वायर को दो एल्यूमिनियम फॉइल से कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन होगा तो ये जो फॉइल्स हैं ये पास में आ जाएंगी, रिपल्जन होगा तो दूर चली जाएंगी। ठीक है, इसी से पता चल जाता है कि चार्ज ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन कम है, या ज़्यादा डिफिशियंसी है, या एक्सेस अमाउंट में है इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक चार्ज के अंदर हम कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन के अंदर चार्ज कैरी करता है, या एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, मैटर जनरली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज कैरी करता है। सेम एज इट इज नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। न्यूट्रॉन जो है किसी भी तरह का चार्ज कैरी नहीं करता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर है, तब हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अभी हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि कोई न्यूट्रली अगर हो ऑब्जेक्ट, तो उसे हम रब करके यानी एफर्ट्स लगाकर पॉलिश करके इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें, या उसके ऊपर चार्जेस को प्रोड्यूस कर दें, एक्सेस अमाउंट में चार्जेस या डिफिशियंसी ले लें। एग्जाम्पल के लिए आपको सामने दिख रहा होगा एक एबोनाइट रॉड है और फर का कपड़ा है। एबोनाइट रॉड को जब हम फर के कपड़े से घिसते हैं, उसके ऊपर रगड़ करते हैं, तो पॉजिटिवली जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो फर के कपड़े से कहाँ चले जाते हैं? उस पर, रॉड के ऊपर। अभी रॉड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लिया,
किससे लिया? फर के कपड़े से। तो फर ने इलेक्ट्रॉन जब दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई फर के अंदर? डिफिशियंसी, यानी फर क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। बट एबोनाइट की रोड क्या हुई? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, अभी हमने यही समझा था। सिमिलरली यहाँ पे एक सिल्क का क्लॉथ है और एक ग्लास रॉड है, उसको भी हमने क्या किया? रब किया सिल्क क्लॉथ से। तो सिल्क क्लॉथ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी पॉजिटिवली ग्लास रॉड क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है? सिल्क क्लॉथ को। और सिल्क क्लॉथ जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और एक्सेस अमाउंट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है चार्ज कहलाता है। हमने ये समझ लिया कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सिमिलर चार्ज एक दूसरे से रिपल होंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे से रिपल होते हैं, लाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टिकल्स में, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, और वो ये कि वो फ्लो कर सकते हैं बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो भी फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और जब वो फ्लो करते हैं, इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेंगे, ये मैं आपको बहुत अच्छे से कह रही हूँ। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक, यानी चार्जेस ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं होते हैं, उनको भी फ्लो होने के लिए एक अनादर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास टॉपिक केवल इलेक्ट्रिक करंट तक है, और जिसे हम अभी तक में पढ़ चुके हैं। आज आपको क्या करना है? रेफरेंस लेना है बुक का और उसको दोबारा से रीड आउट करना है। यही आज आपके लिए होमवर्क है। I hope today's topic is very clear for you. But if you have any query, then please write down on comment box hashtag with your name. Don't forget, write your name, refer the book, and do the homework regularly. Be your teacher. Okay? Be disciplined. Be punctual. Keep learning. Stay safe. Thank you.